चलो अब देखो सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है, कैसे इसमें काम करना है। सिंपली ऑल प्रोग्राम में जाना है, माई सीक्वल जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड अपना इसमें एंटर कर लेना, ठीक है। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से डिजाइन आपका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ कर दो, हाँ से कर दो, लाइट में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिजाइन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कल हमने डाटाबेस बनाया था जैसे, तो डाटाबेस बनाने के लिए क्या कमांड लिखी थी? क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, डाटाबेस का नाम, तो नाम जैसे हमने डाल दिया अभी एसएमएस। चलो ठीक है, टर्मिनेट लगाओ, टर्मिनेट लगाओ और देन एंटर, आपका डाटाबेस हो गया क्रिएट। क्लियर है यहाँ तक? टाइप करना है, साथ में टाइप कर लो, कॉपी में लिखना है तो अपनी कॉपी में कमांड लिखो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर। डाटाबेस बन के रेडी हो गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरे करंट मशीन में टोटल नंबर ऑफ डाटाबेस कितने बने रखे हैं, इंक्लूडिंग जो हमने बनाया उस डाटाबेस के साथ। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना चले आगे? अब हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डाटाबेसेस कितने हैं, कलेक्शन। अभी ये पूरे लिखने के बाद मैं एंटर करा तो एरर 1064, टर्मिनेट लगाने के बाद एंटर मारना है। टर्मिनेट लगाया है? लगाया है। वो स्पेलिंग एरर है, एरर को पढ़ना चाहिए, स्पेलिंग एरर बता दो रहा है भाई तुम्हारा, स्पेलिंग ठीक करो। हाँ भाई, इंग्लिश की क्लासेस भी चाहिए है? ठीक है, तो हमने लिया दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो शो डाटाबेसेस। इस कमांड का काम क्या है? सिस्टम में जितने भी डाटाबेस बने रखे हैं सारे नाम विजिबल कर देगा। जैसे एक अभी हमने बनाया है और सिस्टम में ऑलरेडी जो भी बने रखे हैं यस। क्लियर है यहाँ तक? सिस्टम के पास टोटल 6 डाटाबेस बने रखे हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें से सिस्टम जनरेटेड जो बाय डिफॉल्ट डाटाबेस कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4। क्लियर है यहाँ तक? एसएमएस और एडमिन हमारा यूजर डिफाइन है हमारा, नहीं। क्लियर है यहाँ तक? पूछना है क्या इसका? देखना स्पेलिंग ठीक है इसकी? हम्म, कॉपी ध्यान से कर। एसएमएस में कैपिटल नहीं लिखना, ऊपर कैपिटल था, ऑटोमेटिक कैपिटल। इतना क्लियर है यहाँ पे? डाटा जितने भी डाटाबेस के नाम कैपिटल रखो स्मॉल रखो सब क्रिएट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? हो गया। यानी कि ये कमांड क्या फायर करके देगी आपको? नंबर ऑफ डाटाबेसेस, इस सिस्टम में कितने डाटाबेस बने रखे हैं। अब हमें इनमें से किसी एक डाटाबेस के अंदर एंट्री करनी है, तो डाटाबेस में एंट्री करने के लिए कमांड क्या होती है? यूज डाटाबेस का नाम। तो क्या होगा? डाटाबेस के अंदर आप एंटर कर जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ? चलें आगे? ठीक है। अब डाटाबेस में एंटर होने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? इसके अंदर टेबल्स। डाटाबेस के अंदर एंट्री करने के बाद क्या बनाओगे इसके अंदर? टेबल। भाई डाटाबेस होता है मेरे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। अब रिलेटेड डाटा किसके अंदर फिल होगा हमारे पास? टेबल फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है ये बताओ? कमांड चल गई या कुछ पूछना है कमांड में? हम्म,
बोलो। ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या ऑफलाइन पर भी क्रिएट कर सकते हैं अपना डाटाबेस ये सारे। तो सॉफ्टवेयर ऑफलाइन तो चल रहा है इंटरनेट ऑफलाइन की। डाटा एनालिटिक्स माइंड में ऑफलाइन। जब क्रिएट करोगे तो डाटाबेस बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन होता है कि जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो जिस डाटाबेस को मैं यूज कमांड में टाइप करूंगा सिर्फ वही डाटाबेस किसमें रहेगा मेरा, ऑनलाइन। बाकी सारे ऑफलाइन होंगे। अगर आप लाइव आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हो, क्लियर, तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन दिखाएंगे। अगर ऑफलाइन पे यूज कर रहे हो तो जिसको मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ उसी को वो यूज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ? चलें आगे, या कुछ पूछना है? हो गया आगे तीनों का? कुछ पूछना है बताइए। नहीं सर। उसके बाद इसके अंदर क्या बनाएंगे हम, टेबल्स। और डाटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल। अब जैसे मान लो हमारे पास एक पेंट ओपन करा हमने। अब कई बार क्या होता है, आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाता है छोटा सा, जिसमें ऐसे हमने यहाँ पे कुछ एरो बना दिए और इसमें हमने जैसे लिख दिया यूजर का नाम, यहाँ डाल दिया रोल नंबर और यहाँ डाल दिया सेक्शन या क्लास जो भी देना है। यहाँ पे डाटा डाल दिया, नेम इक्वल्स टू अरुण, ठीक है, रोल नंबर डाल दिया दिस, सेक्शन डाल दिया ए। क्लियर? अब इस तरीके का रो और कॉलम बहुत सारा डाटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा को बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक होगा टेबल। क्लियर? और टेबल हमेशा रो और कॉलम में क्रिएट होगा। डाटाबेस बाय डिफॉल्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर होता है हमारे पास। क्लियर? तो बनाने के लिए हमने कमांड फायर करी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम रख दिया जैसे हमने EMP, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ब्रैकेट को ओपन करा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डिक्लेयर होंगे मेरे पास, ये जो नेम कॉलम दिख रहे हैं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट। इन्हें डाटाबेस अपने कॉलम में क्या कहता है, कॉलम नेम। क्लियर? तो कॉलम नेम बनाने के लिए हमने क्या दिया, सिंपली एम्प्लॉय आईडी। भाई एम्प्लॉय आईडी में किस टाइप की वैल्यू जाएगी, इंटीजर टाइप की, यानी कि सिर्फ नंबर कंटेन करूंगा, डेसिमल वैल्यू अलाउ नहीं करूंगा। एक कॉलम और डाल दिया लाइक नेम। क्लियर? वेरिएबल करेक्टर, जिसे आप स्ट्रिंग कहते हो अपने एक्सेल में। क्लियर? और इसके अंदर टोटल कितने अल्फाबेट मेरे पास आएंगे, इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। तो हमने डाल दिया जैसे अभी टोटल आ जाए, जितना भी साइज देना चाहते हो आप बाय डिफॉल्ट दे सकते हो। तो मैं ज्यादा बड़ा नाम ना लेके छोटा सा बना रहा हूँ 15, ताकि स्ट्रक्चर क्लियर दिखे मुझे। क्लियर? ब्रैकेट ओपन और देन क्लोज और टर्मिनेट। सर वो एक लाइन में सर जब आपने लिखा है बोलो। तो सर नीचे में लिख सकते हैं या फिर आप एंटर मार के भी लिखना चाहो एंटर मार के भी लिख सकते हो, बट जब फाइल कंपाइल होगी तो लास्ट में टर्मिनेट होना मैंडेटरी। सेमीकोलन। सेमीकोलन, सेमीकोलन है तो आप सिंगल लाइन में भी चला सकते हो, दो लाइन में भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट हो गया। अब जैसे मान लो दो लाइन में आपको चलाना है तो आपने क्या किया, क्रिएट टेबल एक और बना दिया स्टूडेंट। क्लियर? एंटर मार दिया। इस एरो का मतलब क्या है, प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां बना दिया नेम, क्लियर, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया एक टेबल। कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ? चले आगे, या कुछ पूछना है? भाई टेबल के अंदर आपको क्या याद रखना है, सिर्फ तीन चीज याद रखनी है। नेम ऑफ टेबल क्या है, भाई नेम ऑफ टेबल क्या है, EMP। टेबल में दूसरी चीज याद रखनी है, नेम ऑफ फील्ड। फील्ड कौन सी है, ID और नेम। क्लियर? और तीसरा क्या बताएगा हमारे पास,
डेफिनेशन ऑफ ईच फील्ड, यानी कि नेम कंटेन ओनली नेम, क्लियर, आईडी कंटेन ओनली आईडी। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है बताओ? हो गया, क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट होने के बाद अब चेक करते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल। भाई मेरे करंट डाटाबेस के अंदर टोटल कितनी टेबल बनी रखी है। क्लियर, तो उसके लिए कमांड फायर करी हमने यहाँ पे जैसे। अब मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही टेबल होनी चाहिए, भाई फ्रेश डाटाबेस है, तो यहाँ पे क्या दोगे, शो टेबल्स, करंट डाटाबेस में जितनी भी टेबल है सारी विजिबल कर दे। अगर जैसे सर हमारे पास सर ये अभी एक डाटा है, जैसे सर हमारे पास डाटा ये कमांड सिर्फ एक डाटाबेस में एक बार चलती है, करंट जिस डाटाबेस को आपने यूज कर रखा है सिर्फ उसी पे काम करेगी। डाटाबेस कोई भी हो, सिस्टम जनरेटेड या यूजर डिफाइंड, जब तक डाटाबेस को यूज नहीं कर लोगे तब तक ये कमांड कॉल नहीं करेगी। क्लियर, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो, चलें आगे। ठीक है, अब दोनों टेबल मिल गए आपको। अब टेबल मिलने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है कि इस टेबल के अंदर कितनी फील्ड बनी रखी है, जिसे आप नॉर्मली क्या कहते हो, हेल्प। ठीक है, अगर मैं हेल्प प्रॉपर्टी कॉल करता हूं किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, देखो क्या डिस्प्ले करके देगा, डिस्क्राइब ईएमपी। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि आपने इसमें कितने कॉलम बना रखे हैं, ईच कॉलम के अंदर या ईच फील्ड के अंदर किस टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर कॉल करने जा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है ये बताओ? डाटाबेस कैसे बनाते हैं, डाटाबेस के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डाटाबेस कैसे हमें सर्च करने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनेगा, टोटल टेबल कैसे फाइंड करोगे, टेबल की हेल्प प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलें आगे, या कुछ पूछना है, बोलो। सर वो डिस्क्राइब सर मैंने यहाँ पे DSC शॉर्टकट भी चलता है, तो टेबल सर DESC कर देना बस। टेबल की शॉर्टकट नहीं नहीं हजी से शॉर्टकट नहीं है इसमें। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर, चलें आगे। चलो, अब इतना काम होने के बाद कई बार क्या होता है, अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, DDL स्टेटमेंट पे। डाटा डेफिनेशन है, रिकॉर्ड की तो बात हो नहीं रही। अब कई बार क्या होता है, टेबल बन गया, उसमें रिकॉर्ड भी फिल है, अब मुझे कोई नया कॉलम डालना है, बेसिक स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। अगर मुझे टेबल ऑलरेडी मेरा बना हुआ रखा है, उसके अंदर एक नया कॉलम और मुझे ऐड करना है। क्लियर, ऐड अ न्यू कॉलम। तो कॉलम ऐड करने के लिए कमांड क्या होगी, ऑल्टर। ठीक है, कॉलम को ऐड करने की कमांड क्या होगी, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, नीचे लाइन कहां से आ रही है, EMP। हमें क्या करना है, ऐड कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम जैसे डाल दिया एज, एज में डाल दिया हमने इंटीजर। क्लियर है यहाँ तक? टर्मिनेट करते हैं दिस, अगेन डिस्क्राइब चलाया, ऊपर फुल फॉर्म लिखी हुई थी डिस्क्राइब की, अब शॉर्टकट, कॉलम और ऐड हो गया। सर हम डायरेक्ट ऐड पेज जैसे नहीं डाल सकते नहीं, सबके लिए स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से ही सेट करके उन्होंने दे रखा। क्लियर है यहाँ तक? सर इंटीरियर के भी तो सर कॉमन है तो सर ब्रैकेट
इंटीजर आपको साइज एंटर करने के लिए भूलेगा ही नहीं, तो कोमा का तो ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चलें आगे। चलो, अब इतना काम करने के बाद हमने क्या कर लिया, कॉलम ऐड कर लिया। कॉलम ऐड करने के बाद अगर आप टेबल का लुक देखना चाहते हो, या फिर अपने टेबल में एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना चाहते हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो। देखो एक फीचर और दिखा रहा हूं। चलो पहले एक रिकॉर्ड फिल करता हूं, तब प्रॉपर आपको व्यू दिखेगा इसमें, ठीक है? तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक मैं रिकॉर्ड फिल नहीं कर पाऊंगा। तो रिकॉर्ड फिल करने के लिए कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू, डाटा कॉपी भी करेगा और एक नया रिकॉर्ड फिल भी करेगा। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम ईएमपी, क्लियर? वैल्यूज, हम इसमें क्या फिल करने जा रहे हैं, वैल्यूज। क्लियर है यहाँ पे? अब कौन कौन सी वैल्यू डालनी है, आईडी इक्वल्स टू 1, कोमा, नेम, जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यू होंगी सिंगल कोड में जाएंगी। क्लियर? तो नाम डाल दिया सचिन, कोमा, एज डाल दी 25, देन टर्मिनेट। क्लियर है यहाँ तक? टेबल को व्यू करते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चले आगे, हो गया, या कुछ पूछना है किसी को? हो गया। चलो, अब एक कॉलम ऐड हो गया, डाटा भी विजिबल हो गया। मुझे एक कॉलम और ऐड करना है इसके अंदर, क्या करना पड़ेगा बोलो, कमांड बताओ। पहले ब्लैंक स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड डाला था हमने, और अब डालेंगे फिलिंग डाटा के साथ। डाटा फिलर से पहले से ही, अब चेक करते हैं कॉलम ऐड होगा या नहीं। कमांड क्या होगी बताओ? अल्टर टेबल ईएमपी ऐड, जैसे हमें करना है एड्रेस, तो एड्रेस ऐड करना है, वेर कर, यहाँ डाल दिया एड्रेस में हमने 15। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ही एंटर मारूंगा कॉलम ऐड हो जाएगा। चलो एक बार ऐड करते हैं। अब क्या कह रहा है हमारे पास कि डुप्लीकेट, इसमें एड्रेस तो है ही नहीं हमारे पास, डुप्लीकेट कहाँ से आ गया? डुप्लीकेट 0 है। अच्छा, ओके हो गया ना। अब हमने क्या किया, डिस्क्राइब चलाया, देखो कॉलम आ गया। फिर अगेन कमांड चलाई, एक कॉलम और ऐड करना है, एज के बाद डाल दिया मोबाइल नंबर, यहाँ क्या दिया, आफ्टर। भाई वहां पे तो कर रहा हूं, तो डाटा कहाँ पे ऐड हो रहा है, सही लाइन के सबसे आखिरी में जाके कॉलम ऐड हो रहा है। तो हमने क्या किया, आफ्टर, क्लियर, एंटर मार दें। सिलेक्ट कमांड चला के देखते हैं एक बार इसमें। वैसे कॉलम सबसे आखिरी में आता, क्लियर है यहाँ तक? एक और ऐड करके देखो, डाटा डिस्प्ले हो ही रहा है। अब यहाँ कर दिया नेम से पहले ऐड हो जाए दिस, आफ्टर और बिफोर। क्लियर? एंटर करा, क्लियर है यहाँ तक? सर 2 मोबाइल नंबर
नाम अलग अलग है ना, मैं तो सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर कॉलम ऐड करोगे तो सबसे आखिरी में आएगा, किसी कॉलम के जस्ट पीछे ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करोगे, मैं ये कमांड दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर दो नाम का तरह कॉलम रहेगा तो उसमें क्या चीज दो, एक नाम का तरह दो कॉलम रहेगा। नहीं डुप्लीकेट कह रहे हो ना, और गलती से क्या हुआ, सेम पोजीशन एंटर करेगा नहीं करेगा, पोजीशन से कोई दिक्कत है नहीं, एरो देगा भी तो इस पे देगा, डुप्लीकेट कॉलम अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और ना ही आप डुप्लीकेट नेम टेबल नेम को भी डाल सकते, क्लियर है यहाँ तक। टेबल कैसे बनाना है, टेबल के अंदर कॉलम कैसे ऐड करना है, स्पेसिफिक लोकेशन पे टेबल को कॉलम को ऐड करने के लिए आफ्टर स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, बताओ कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बोलो। क्लियर है, ऑनलाइन में कुछ पूछना है बोलो। हम्म, हो जाएगा यहाँ तक, चलो। अब हमने क्या किया, इसमें अगेन डिस्क्राइब कमांड कॉल करी। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 15 इंटीजर वैल्यू जा रही है। अब मुझे क्या करना है, चेंज डाटा टाइप। भाई पहले गलती से मैंने 15 डाल दिया था, बट अब मेरे पास हो सकता है कि एड्रेस में 15 से ज्यादा जा रहा है स्पेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर आपको किसी भी डाटा टाइप को चेंज करना है तो डाटा टाइप को चेंज करने के लिए यहाँ पे कमांड क्या मिलती है, मॉडिफाई, ठीक है, ठीक है। अब कॉलम को ऐड करने की कमांड क्या होती है, पहले ये बताओ, तब मॉडिफाई होगा डाटा। हाँ क्या होती है, अल्टर टेबल ऐड, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, emp ऐड, कॉलम का नाम। तो अब ऐड की जगह क्या लिख दो, क्लियर, कौन सा कॉलम है, मोबाइल एड्रेस जो कंफर्टेबल, ठीक है, एड्रेस मोबाइल था ऐसे, दिस उसके अंदर भी क्या है, पहले इंटीजर था मोबाइल में, अब हो जाए वैर कैर, क्लियर, समझ आ गया या कुछ पूछना है बताओ। हाँ बस याद रखना, अगर ऐड कीवर्ड अगर मेरा बीच में आ गया इसका मतलब क्रिएट अ न्यू कॉलम, मॉडिफाई आ गया इसका मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम का डाटा टाइप चेंज कर रहा, क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है, क्लियर। तो बोला घर चला जाओ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ तुझे बैठने के लिए, है तो जाना तो चला जा, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है, चलें आगे। अब हमने क्या किया, इतना काम हो जाने के बाद कॉलम ऐड हो गया, कॉलम का डाटा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, कॉलम को ड्रॉप करना है, क्लियर। तो कॉलम को ड्रॉप करने के भी कमांड सेम यही रखना, ड्रॉप करते वक्त सिर्फ दो चीजें हटानी है, पहली चीज रिमूव डाटा टाइप, क्लियर, और जहां पे तुमने ऐड लिखा है, सॉरी मॉडिफाई लिखा है, वहां क्या कर दोगे, ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है मुझे, कॉलम, ठीक है, और उसके कॉलम का नाम, क्लियर या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। हम्म ऐड करने के लिए ऐड, डाटा टाइप चेंज करने के लिए मॉडिफाई, और डिलीट करने के लिए ड्रॉप।
ठीक है, चले आगे या कुछ पूछना है? बोलो। जितनी स्टेटमेंट करिए, कुछ पूछना हो बताओ। ठीक है, कॉलम हो गया हमारे पास ड्रा। अब बारी आती है रीनेम करने की। भाई गलती से नेम लिखा हुआ था, वहां पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम, या एमओबी लिखा था, तो वहां पे क्या चाहिए मुझे, मोबाइल। क्लियर है यहाँ तक? तो रीनेम करने के लिए हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, बताओ जरा। भाई अल्टर, फिर आगे टेबल, ईएमपी। ठीक है, अब रीनेम यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम हमने क्या दिया, हमें क्या करना है, हमें करना है चेंज। कह रहा है क्या चेंज करना है आपको, कॉलम। चेक करते हैं क्या चेंज करके देगा। कॉलम करना है, कॉलम का नाम क्या है, नेम स्पेस एफ नेम। डाटा टाइप भी मेंशन कर देता हूं। डाटा टाइप है उसका वेर कैर, 15 को कर दिया 20। चेक करता हूं सिर्फ कॉलम, कॉलम का नाम चेंज होगा या फिर उसका साइज भी रीनेम कर सकता हूं। अगर ये काम हो गया तो मुझे दूसरी कमांड, अगर डाटा टाइप फ्यूचर में कभी चेंज करना हो तो करना नहीं पड़ेगा, एक ही कमांड से दोनों काम हो जाएंगे। क्लियर? दोबारा कमांड को चलाया, सर जैसे वहां पर सर चेंज कॉलम नेम, ये होता है हमारे पास ओल्ड नाम, फिर आता है न्यू नेम। अब गलती से क्या हुआ, दोबारा कमांड चलाई मैंने, देखो। अब चेक करता हूं क्या साइज लिखना मैंडेटरी है या नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया MOB स्पेस, इंटर मारा, बेस। क्या कह रहा है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको डाटा टाइप पूरा बताना पड़ेगा। बिना डाटा टाइप के मैं कॉलम का नाम चेंज नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना चाहते हो? क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक? कॉलम ऐड कैसे करते हैं, कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं, कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं, कॉलम का डाटा टाइप चेंज कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, डाटाबेस कैसे बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? चलो, अब इसके बाद एक ऑप्शन और रह गया, जब इतना हो ही गया, भाई यहाँ कॉलम पे सारा काम कर चुके हैं, टेबल को रीनेम कैसे करते हैं। तो देखिए अभी ईएमपी लिखा हुआ है, पूरा नाम लिख के आ जाए एम्प्लॉय, तो क्या कमांड रहेगी, बोलो। कल्चर अल्टर टेबल ईएमपी। टेबल का नाम चेंज करना है तो क्या लिखना, रीनेम। अब रीनेम आएगा, ठीक है, चेंज होता है उसके अंदर, अब आएगा रीनेम, रीनेम टू, टेबल के अंदर चेंज करने हैं तो सर तो अल्टर चलेगा, और उसके अंदर कमांड अल्टर हो गया, ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, वो सारी चीजें। क्लियर है यहाँ पे? हमने कहा ना अल्टर टेबल, टेबल का नाम ओल्ड, टेबल का नाम क्या कर, रीनेम कर टू, नया नाम क्या दे दे, ठीक है। अब डिस्क्राइब चला के देखता हूं एक बार, एरर आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने दिया डिस्क्राइब, EMPLOY। क्लियर यहाँ तक? या फिर कमांड टाइप करी हमने शो टेबल्स
कि यहीं पर चेंज हुआ है या फिर मेरे बैकग्राउंड में भी चेंज हो गया चेंज? कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? शो टेबल समझ आ गया? चलें आगे। क्लियर है ना कमांड? या मतलब लिखते जा रहे हो, समझ में आ रही हूँ? हो जाएगा ना? तो यहां तक अभी मैंने लिखा है शो टेबल्स। जब मैंने शो टेबल लिखा तो उसने सिर्फ टेबल का नाम मुझे बता दिया। अब ये नहीं बताया टेबल किस टाइप का है। क्लियर? इसके लिए सिर्फ एक कमांड टाइप करो, यहां देखो शो टेबल्स, तो मुझे लिखना ही लिखना है, इन दोनों के बीच में डाल दो क्लियर, यानी कि उसका टेबल टाइप भी आपको बता देगा। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? ठीक है। अब ये टेबल इंप्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल कौन से डाटाबेस में बने हैं? बोलो। अब मुझे चेक करना हो कि एम्प्लॉय जो टेबल मैंने बनाया है, बात समझ रहे हो ना भाई, कौन से डाटाबेस के अंदर है। भाई एक कमांड की यूज डाटाबेस और देन मैं इसको कॉल करता था। क्लियर? अगर आप फाइंड करना चाहते हो कि शो टेबल फ्रॉम करंट डाटा बेसिस, तो उसके लिए कमांड क्या थी? दिस, या तो ये या तो ये। और हमने क्या किया, एक कमांड लिखी यहाँ पे, शो टेबल्स क्लियर फ्रॉम, डाटाबेस का नाम क्या था हमारे इसका? एसएमएस ना। यानी कि आपको डाटाबेस स्विच करने की जरूरत नहीं है। किसी और डाटाबेस के बारे में भी आप चेक करना चाहते हो तो इस कमांड को डाल के यहीं पे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना? सर यूज करते हुए में सर हम यूज तो करंट का बता रहा है। अगर आपको किसी और डाटाबेस में चेक करना हो कि वो टेबल है या नहीं, तो या तो नई सीएमडी ओपन करूंगा या उस डाटाबेस को यूज करूंगा। अगर वो करना नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट कमांड ये फाइल कि उस डाटाबेस के टेबल दिखाओ। अब सर फिर से अगर यूज करनी होगी सर फिर से नहीं यूज यूज करंट मेरा उसी का चल रहा है। सिर्फ शो करने के लिए बाय बाय। अगर यूज मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया तो फिर एडमिन में काम होगा। क्लियर? कंफर्म अभी हो जाएगा ये लो। अब यहाँ पे क्या दे दो, शो टेबल्स आगे पुराने, यानी करंट डाटाबेस में मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? समझ आ गया यहाँ तक? अब हमने क्या लिखा है इसमें, अगेन एक कमांड और फाइंड करी, शो टेबल फ्रॉम एडमिन, या जिसको भी फाइंड कर रहे थे फ्रॉम कीवर्ड लगा दो, नहीं तो इसके पास एक और होता है इन। क्लियर? इनसे भी काम कर सकते हो चॉइस, और फ्रॉम से भी काम कर सकते हो। कुछ पूछना है तो बताओ। यहाँ तक हो जाएगी कमांड सारी? क्लियर है या कुछ पूछना है बताओ? हम्म। या आप चेक करना चाहते हो क्या ऑल दिखा रहा है कि ईएमपी मेरे टेबल में है या नहीं? तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी भी आप कॉल करना चाहते हो तो वो भी हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि कोई अगर आप पैटर्न के बेस पे डाटा फिल्टर करना चाहते हो, लाइक स्टेटमेंट, उसके बेस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। उसको देखेंगे लेकिन बाद में, कि जब हमें लाइक स्टेटमेंट चलानी आती है। क्लियर? हल्का सा अगर देखना है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, पर इसको कॉल करेंगे हम बाद में। जैसे
हमने यहाँ पे दिया शो टेबल इन एडमिन, या शो टेबल दे दिया। यहाँ पे हमने क्या करे, सारे टेबल व्यू करें मेरे इसके। क्लियर, शो टेबल यहाँ दिया मैंने लाइक, क्या मेरे टेबल में डाटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। क्लियर, पर्टिकुलर टेबल को भी सर्च कर सकते हो कि टेबल में है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस लाइक स्टेटमेंट को हम आगे पढ़ेंगे डीएमएल के अंदर, फिर कॉल करना है। समझ आ गया कैसे कॉल करना है, या कुछ पूछना है बोलो। सर क्वेश्चन टेबल के अंदर अगर डाटा जानती है तो सर वो लाइक करते हैं। लाइक का काम होता है फिल्टर करना, डाटा डालने का सब कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। सर अगर दो तीन अगर सब जैसे हमारे पास एम्प्लॉय भी है, स्टूडेंट भी है, क्लासेस भी जैसे सर है, मतलब मल्टीपल टेबल आपके पास है, जैसे एक एक लिखना पड़ रहा है ना। जैसे मानो बहुत सारी चीजें ऐसे दो हैं, अब मुझे नहीं पता, देखो देखो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मैंने डाल दिया। दोनों में कॉमन है कुछ, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है ना, एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। एक मिनट रुको, मैं एक टेबल और बना देता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल, यहाँ कर दिया emp, इंटीजर टाइप। क्लियर, शो कमांड चलाई। अब दोनों के अंदर देखो तो भाई emp और एम्प्लॉय में कुछ तो वर्ड अल्फाबेट मेरे कॉमन है। कॉमन अगर है तो मैंने क्या किया, वेयर लाइक, ट्राई मारा पहले यहाँ पे लिख के, क्या करा, वेयर लाइक, इसमें दे दिया ई। एम्प्टी सेट का मतलब जीरो, कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया। तो मैंने क्या किया, सर वो डी सर क्यों है? अच्छा डी ग्रेड डाल दिया, तब भी सही में दे रहा सिंटेक्स के लिए मेरे पास। हमने क्या किया, यहाँ लगा के देखा परसेंटेज, लास्ट परसेंटेज लगाने का मतलब होता है सर्चिंग फर्स्ट अल्फाबेट। ये मैं पहला अल्फाबेट सर्च करूंगा, जितने भी ई नाम से होंगे सारे फिल्टर कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है बोलो। और सर मुझे सर जैसे एम्प्लॉय भी चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए, सर वो कैसे करें? मतलब सर जैसे सर एक ही लाइन में सर एम्प्लॉय भी चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए। ईएमपी एम्प्लॉय उसके नीचे स्टूडेंट, तो सर जैसे सर की एम्प्लॉय भी चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए, तो आ दोनों जाएंगे बट आएंगे एक रो में ही, कॉलम फॉर्मेट में नहीं आएगा डाटा। डाटाबेस हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में काम करता है, रो एंड कॉलम के अंदर। ठीक है, हाँ तो दोनों भी जाएंगे, तीनों भी जाएंगे इसके अंदर, बट रहेंगे रो वाइज। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ, या कुछ पूछना है तो बताओ। लास्ट स्टेटमेंट और बताया था इसकी टेबल की, फिर आगे काम होगा। रीनेम करना समझ आ गया, या तो आप वैसे रीनेम कर लो, या एक डायरेक्ट कमांड है मेरे पास रीनेम, इसको करना है टेबल। ठीक है, ओल्ड नाम डालो, डायरेक्ट नाम भी रीनेम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएंगे यहाँ तक की सारी कमांड, या कुछ पूछना है? हम्म, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? एक टेबल रीनेम हो गया, एक से ज्यादा टेबल रीनेम करने हैं एक साथ, इसी कमांड को क्या करो, कॉपी कर लो।
एम्प्लॉय टू दिस, कोमा लगाओ। दूसरा जैसे मान लो ईएमपी हट गया ना, देखो गड़बड़ी कर दी, यहाँ डालो स्टूडेंट चेंज हो जाए एसटी में, कोमा और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू ईएमपी। क्लियर? मैंने आ गया भी हो गया अप्लाई टू ईएमपी है तो नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे कहाँ पे? अच्छा टू हो गया चेंज। क्लियर? लेकिन मल्टीपल चेंज करनी हो तो एक साथ कोमा लगा के चेंज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ऑल्टर टेबल से भी कर सकते हो, सेम सिनेरियो, ऑल्टर के अंदर भी कोमा लगा के दूसरा कॉलम फायर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक? चलो फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर, यहाँ तक का काम कर लेना है, डीबी में अब जो आगे काम होगा इसके अंदर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो डाटाबेस, टेबल का स्ट्रक्चर, ऑल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप, रीनेम, मॉडिफाई, ये सारा काम हो जाएगा। ये सारा काम जितना भी है सब डीडीएल के ऊपर काम हुआ है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना।